डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 22 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु हैज़ टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रिसेंटली? आंसर है फिनलैंड। अभी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। लेकिन विश्व जो है कि सतत विकास में सबसे पीछे है, जबकि नार्डिक देश जो एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे आगे है, जिसमें फिनलैंड है, इसका स्कोर है 86.4। इसके बाद है स्वीडिश है, डेनमार्क है, जर्मनी है, फ्रांस है। नेक्स्ट है, recently the Ahasi Glass Foundation of Japan has announced to give the Blue Planet Award to whom? Answer D, IPBES। जो जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से जो सम्मानित किया जाएगा। एंड जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES को वर्ष 2004 के ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि ब्लू प्लैनेट सम्मान से। इस प्रकार पुरस्कार के अन्य विजेता यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर द ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के रॉबर्ट कोस्टांजा हैं, जिन्होंने पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान में सम्मानित किया जा चुका है। जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला ब्लू प्लैनेट पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए व्यक्तियों को, संगठन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जो है कि ये असाही ग्लास फाउंडेशन जो है कि इसमें जो है कि जो दिया जाता है फाउंडेशन पुरस्कार दिया जाता है, ब्लू प्लैनेट पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान और उसके अनुप्रयोग में दिया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी TrueNet, which was recently praised by the World Health Organization, is related to what? Answer B, ट्यूबरकुलोसिस। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भारत की टीबी डायग्नोस्टिक तकनीकी TrueNet की जो सराहना की जा रही है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में जिनेवा में आयोजित 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में ग्लोबल फंड फेफड़े एवं अन्य अंगों के संबंधित टीबी तथा रिफाम्पसिन एंड प्रतिरोधी टीबी हेतु एक तीव्र आणविक नैदानिक परीक्षण TrueNet की सराहना की गई है। गोवा स्थित मोल्बाओ द्वारा विकसित एक पॉइंट ऑफ केयर आणविक डायग्नोस्टिक कंपनी TrueNet, जिसे पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया था। अभी ये स्टार्टअप कंपनी है जो होगी TrueNet, अभी 2017 में लॉन्च किया गया था। एक पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली मशीन है जो लॉन्च किया गया, जो एक पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली मशीन है और जिसकी प्रयोगशाला और स्वास्थ्य केंद्रों और फील्ड में तैनात किया गया था। एंड पोर्टेबल एवं बैटरी चलित इस उपकरण से 1 घंटे से भी कम समय में परिणाम मिलने के साथ 40 से भी अधिक बीमारियों की जांच हो सकती है। एंड भारत में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 7000 से अधिक प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा लगभग 1500 निजी प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 ऑफ राउटर इंस्टीट्यूट, विच इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रांड इन इंडिया? आंसर बी, एयर न्यूज़। जो राइटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार आकाशवाणी समाचार जो ऑल इंडिया रेडियो है, भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज़ ऑफ जर्नलिज्म एंड 13वीं डिजिटल न्यू रिपोर्ट के अनुसार जो है कि आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो है, समाचार को देश के अन्य प्रमुख मीडिया घराने की तुलना में काफ़ी अधिक जो है ट्रस्टेड मानी जाती है। इसके बाद BBC मानी जाती है, इसके बाद CNN, फिर DD न्यूज़, इसके बाद इकोनॉमिक टाइम को स्थान मिला है, लेकिन सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द E-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम? जो E-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी लॉन्च किया गया है। एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री, आंसर सी, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम जो अभी लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, जो भी केंद्रीय जल मंत्री शक्ति हैं वो CR पाटिल हैं, उपस्थिति में एनवायरमेंटल फ्लो निगरानी प्रणाली शुरू की गई है, जिसे नदी के जल की गुणवत्ता की वास्तविक समय पर निगरानी की सुविधा प्रदान करने तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में सहायता हेतु डिज़ाइन किया गया है। ई फ्लो निगरानी प्रणाली को जल शक्ति मंत्रालय के एक भाग के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली संपूर्ण वर्ष गंगा के जो विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम ई फ्लो बनाए रखने के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2018 के जनादेश का अनुसरण करती है। इस प्रणाली का उद्देश्य गंगा और यमुना सहित प्रमुख भारतीय नदियों में जल संधारण तथा एनवायरमेंटल फ्लो के प्रबंधन को उन्नत बनाना है, मतलब कि मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से रखेगा जो एनवायरमेंटल ई फ्लो सिस्टम है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द लोकसभा प्रोटेम स्पीकर बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भर्तृहरि महताब को लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किया गया है। आंसर ए है, भर्तृहरि महताब को जो है कि लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के रूप में अभी जो है कि यहाँ अपॉइंट किया गया है। एंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनुच्छेद 95(1) भाजपा सांसद लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है एंड जो अध्यक्ष के चुनाव तथा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के सदस्यों सुरेश कोडिकुन्निल एंड थलिकोट्टम एंड राजू थेवर बालू एंड राधा मोहन सिंह एंड फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय को 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और अध्यक्ष के चुनाव तक शपथ ग्रहण करने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द बायोलुमिनेसेंट एंड मशरूम स्पीसीज फाइलोबोलिटस एंड मलिपुलरिस बीन डिस्कवर रिसेंटली। आंसर डी, केरला। जो केरल में दुर्लभ बायोलुमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस एंड मैनुपुलरिस की जो खोज हुई है वो केरल के कासरगोड के घने जंगल में की गई है। वैज्ञानिकों ने फिलोबोलेटस मैनुपुलरिस की खोज की है, जो एक दुर्लभ जो बायोलुमिनेसेंट मशरूम है जो रात में चमकदार हरे रंग की चमक उत्सर्जित करता है। जो रात में वो जो मशरूम है वो हरे रंग में चमकता है और रानीपुरम के जंगल में एक माइक्रो फंगस सर्वेक्षण के अनुसार मिली है। यह प्रजाति 50 पहचान गए मशरूम में से एक है, तो इसीलिए ल्यूमिनेसेंट टाइप का इसको बोला गया है। एंड ये बीजाणु फैलाव के लिए कीटों को आकर्षित करता है और इसके आकर्षण के बावजूद संभावित विषाक्तता के कारण इसका सेवन सावधानी से किया जाता है और यह खोज कासरगोड की समृद्ध कवक जैव विविधता को रेखांकित करती है। इन मशरूम को आम बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहा जाता है। मीन्स है जो ये मशरूम है उसे इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहा जाता है। मीन्स फिलोबोलेटस मैनुपुलरिस इसका नाम है, इसको इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहा जाता है। इनकी चमकने वाली विशेषता के कारण से इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक मशरूम कहा जाता है, ल्यूमिनेसेंट टाइप का बोला जाता है और आमतौर पर यह कवकों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली टुक द फर्स्ट hat-tricks of T20 World Cup 2024? Answer C, पैट कमिंस। पैट कमिंस ने ली T20 विश्व कप से 2024 की पहली हैट्रिक को उन्होंने ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 चरणों में T20 विश्व कप की पहली हैट्रिक ली है। 31 साल के कमिंस ने 18वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर महदुल्लाह एंड मेहदी हसन को आउट कर दिया। और T20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के जो हैं कि 2007 में लिया है, एंड कर्टिस कैंपस आयरलैंड 2021 में, एंड वानिंदु हसरंगा श्रीलंका 2021 में, एंड कास्गो रबाडा दक्षिण अफ्रीका 2021 में। इसी प्रकार से पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया इन 2024 में। कमिंस। नेक्स्ट है, When was World Music Day 2024 celebrated recently? Answer D, 21 जून। 21 जून को जो विश्व संगीत दिवस 2024 मनाया जाता है। एंड विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस जिसे
फेते डा ला म्यूज़िक के नाम से भी जाना जाता है। संगीत और इसकी सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए जून में आयोजित होने वाला एक वार्षिक वैश्विक उत्सव है। इस दिन का उद्देश्य पेशेवर और शौकिया दोनों तरह कलाकारों को संगीत के माध्यम से खुद को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एंड प्रेरक टैगलाइन फैतेस डाला म्यूज़िक, संगीत बनाएं, इसका अर्थ है संगीत बनाएं, इस आयोजन की भावना को समेटे हुए है। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत जो है 1982 में फ्रांस में हुई थी। ये विश्व संगीत दिवस की शुरुआत 1982 में फ्रांस से की गई थी, जिसकी शुरुआत फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग संगीतकार जो है मतलब वहीं से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली समित नागल वाज द रनर अप इन द पेरुगिया चैलेंजर। वेयर वाज द पेरुगिया चैलेंजर ऑर्गेनाइज? बी आंसर बी, इटली। जो अभी पेरुगिया चैलेंजर सुमित नागल इटली के पेरुगिया चैलेंजर में जो उपविजेता रहे हैं, जो कि हरियाणा के झज्जर में रहने वाले 26 वर्षीय के खिलाड़ी हैं, जो भारतीय टेनिस स्टार के हैं। सुमित नागल पेरुगिया जो कि एटीपी चैलेंजर की फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। नागल इटली के शीर्ष वरीयता प्राप्त लुसियानो डार्डेरी से 6-1, 6-2 से हार गए हैं। नागल अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग 71 पर पहुंच गए हैं। यह चैलेंजर फाइनल में नागल की लगातार दूसरी उपस्थिति थी। इससे पहले उन्होंने पिछले हफ्ते जर्मनी के हिलब्रान में इस प्रतियोगिता के खिताब जीता था। यह उनका सीजन का दूसरा खिताब था। थैंक यू। आज हमने 22 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।